जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुबह उठकर दरवाजा खोलते ही क्या करें ऐसा काम कि जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, आर्थिक तंगी न रहे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे काम होते हैं जो सुबह सोकर उठने के बाद दरवाजा खोलते ही मुख्य दरवाजा पे आप कुछ ऐसे काम करें जिनको करने से आपको तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है। घर में जो आपका मुख्य दरवाजा होता है उसका काफी महत्व है। जैसे हमारी वास्तुशास्त्र में भी कहते हैं कि बाकी पूरे घर का दरवाजा चाहे जैसा भी हो, लेकिन घर का मुख्य दरवाजा तमाम दरवाजे से सबसे बड़ा और 2 पल्ले वाला होना चाहिए, यानी सिंगल पल्ला का दरवाजा नहीं होना चाहिए। यह भी बहुत बड़ा वास्तु दोष लगता है। और दूसरी बात, हमेशा ही अपने मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि घर में जो मुख्य दरवाजा होता है वहीं पर से तो महालक्ष्मी आएंगी ना। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा सही स्थिति में सही दिशा में भी होना चाहिए, जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। तो दोस्तों, चाहे आप कैसा भी घर बनाए हो, कैसा भी दरवाजा हो, लेकिन इसी में एडजस्ट करना होता है, क्योंकि घर तो लोग एक ही बार बनाते हैं, बार बार तो बनाते नहीं हैं। अब चलिए हम यह बतलाया कि घर की दरवाजा खोलते ही क्या काम करें जिससे जीवन में परेशानियां कम और खुशियां ज्यादा आए। घर की महिलाएं सुबह सोकर उठने के बाद अपनी मुख्य दरवाजा के दोनों चौखट में थोड़ा थोड़ा जल जरूर डालें, और यह जल अगर गंगा जल हो तो अति उत्तम है, वरना आप पूजा वाली लूटा में कोई भी जल रख सकते हैं। आप रात में ही इस जल को संभाल कर रख लें, ऐसी जगह में कि सोकर उठने के बाद आप दोनों साइड चौखट में डाल दें। थोड़ा थोड़ा डालना है, इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सुख समृद्धि भी आती रहती है। दोस्तों, दूसरी बात, शनिवार और रविवार के दिन यह एक उपाय को करना है। वैसे तो वह आप घर के बाहर मुख्य दरवाजे के बाहर आपका जहां द्वार होगा वहां तो झाड़ू लगाते ही होंगे, पानी से साफ पाते होंगे, हर कोई कराता है। लेकिन क्या आपको पता है, शनिवार और रविवार के दिन झाड़ू लगाने के पहले 2 बाल्टी पानी डाल दें या 2 मर्द ही डाल दें, फिर झाड़ू लगाई जानी। झाड़ू पहले नहीं लगाना है, पहले पानी डालें फिर झाड़ू लगाइए। शनिवार और रविवार के दिन ये उपाय जरूर करें। आप चाहे तो के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर जादू टोना टोटका किया है तो वह वापस उसी के पास चला जाएगा और माँ लक्ष्मी आपके घर रहेंगी। दूसरी बात, आप अपने घर के दरवाजे पर पीला, लाल, मरून कलर का पेंट करवा सकते हैं या पेंटिंग वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, सोच समझकर कीजिएगा, किसी वास्तुविद से अच्छे से सलाह लेकर। यह तो हमने बतलाया मुख्य दरवाजे पर सोकर उठने के बाद दोनों चौखट में जल डालना है, और शनिवार रविवार को खासकर आपको मुख्य दरवाजे के बाहर जो होते हैं द्वार, वहां पर जल डाल देना है। झाड़ू लगाने के पहले आप घर में पोछा भी लगवाते ही होंगे, तो घर में पोछा जो लगवाते हैं सिर्फ बृहस्पतिवार का दिन छोड़कर बाकी सारे दिनों में नमक की मिले हुए पानी से पोछा लगवाएं। और याद रखिएगा, बृहस्पतिवार के दिन नहीं लगाना है। अगर आप इस नमक मिले हुए पानी में 1 चुटकी हल्दी भी डाल देते हैं तो आपका बृहस्पति भी मजबूत होगा और घर में लक्ष्मी आसानी से आएगी। दोस्तों, आप अपने मुख्य दरवाजे पर, हम मुख्य दरवाजे पर ही आते हैं क्योंकि इसका बहुत महत्व है। सोमवार के दिन आम के पत्तों का बंधनवार लगवाइए। रस्सी सुता किसी चीज के सहारे आम के पत्तों का एक एक पत्ता अलग कर लें। डंठल में बांध कर बंधन बार खुद भी तैयार कर सकते हैं। उसे बांध दें और हर सोमवार को इसे चेंज करें। पहले वाला निकालकर बाहर डाल दें। ऐसा करने से आपके जो घर के आप लोग रहते हैं स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। और बृहस्पतिवार के दिन अगर आप धन चाहते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन अशोक के पत्तों का बंधन बार लगाएं। ठीक उसी प्रकार अशोक के पत्तों का बंधन बार लगाने से धन की कमी नहीं रहती है, और सोमवार के दिन आम के पत्तों का बंधन बार लगाने से स्वास्थ्य समस्या कभी परेशान नहीं करती है। आप चाहे तो सोमवार के दिन आम के पत्तों का बंधन बार लगा ली, गुरुवार के दिन अशोक के पत्तों का लगा दें और ऐसे ही चेंज करते रहे, यह भी उत्तम रहेगा।
अपने घर में पूरे घर में जहाँ तहाँ देवताओं की तस्वीर टांगे एक पूजा स्थान बनाएं। उत्तर पूर्व कोने में वहीं पर देवताओं का निवास रहने दें और अपने घर से बिना मतलब के पेंटिंग भी नेता होंगे। हिंसक जानवर के डूबता हुआ जहाज है, ताजमहल है, नटराज है, इस टाइप के पेंटिंग नहीं झरने का पेंटिंग लगाइए, वरना पैसे आपके झरने के पानी की तरह ही बहने लगेगा। यह तो हो गई। अब हम आपको आगे की बात बताते हैं। आप अपने मुख्य दरवाजे के दोनों साइड स्वस्तिक जरूर बनाएं। जिस ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा ही रहे, सुंदर सा खूबसूरत सा बनाइए। और बनाएंगे कैसे? सरसों का तेल में सिंदूर मिक्स करके भी बना सकते हैं और घी में भी सिंदूर मिक्स करके आप बना सकते हैं। स्वस्तिक बनाएं और स्वस्तिक के दोनों साइड 2 खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा, यह लक्ष्मी को बांधती है। अगर आपने यूं ही सिर्फ खुला छोड़ दिया स्वस्तिक को, तो फिर श्री आपके घर में नहीं रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मुख्य दरवाजे की चौखट के ठीक ऊपर बीचों बीच हल्दी और चावल जो अक्षत होता है उसे पानी में भिगो दें आधे घंटे के लिए। फिर उसका पेस्ट बनाकर उसमें हल्दी पाउडर मिला दें और उसी पेस्ट से गाढ़ा 7 गोल से मुख्य द्वार की चौखट पर ठीक बीचों बीच लिखिए। आपके घर में नकारा ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएंगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर के दरवाजे के पास कहीं जगह है तो वहाँ पर तुलसी का पौधा या फिर बेला चमेली का पुष्प तो आप जानते ही होंगे, तो उसका पौधा आप लगाइए। ऐसा करने से आपके घर में बीमारियां भी नहीं होंगी और खुशियां भी आएंगी, भर भर कर आएंगी। एक बात का ध्यान रखिएगा और हमेशा ही मेन गेट को एकदम साफ सुथरा रखिएगा। अगर आपके घर की बाउंड्री वाल के दरवाजे के बाहर जगह है तो आम का पौधा जरूर लगाएं। शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो हमने आपको बतलाया मेन गेट को आप कैसे अच्छा बनाएं कि जीवन में सुखता बढ़ती चली जाए और खुशियां आती चली जाएं। समय का वृक्ष कभी भी घर के अंदर न लगाएं, लगाना हो तो अपने मुख्य दरवाजे के बाहर बाईं साइड लगाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नियमित रूप से सरसों का तेल का दिया जलाते हैं। अगर आप के घर में पीपल का पेड़ है, प्रेम से उठाकर कहीं मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर लगा दें। घर के पीपल के पेड़ होना अच्छा नहीं होता, वरना शनि दोष से पीड़ित हो जाएंगे। अगर घर में आपके छत पर कहीं दीवार में कम से कम पूर्व साइड तो भूल कर भी पीपल का वृक्ष न आने देना ही छाया पड़ने दें, वरना आपका घर दूषित हो जाएगा और जीवन की खुशियां कहीं न कहीं धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। अपने घर में मनी प्लांट जरूर लगाइए और यह मनी प्लांट लगाएगा दक्षिण दिशा में धन की बरकत होती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, मिट्टी में मत लगाइएगा। जब भी लगाए गमले में मिट्टी भरकर लगाए, डायरेक्ट जमीन में मत लगाइएगा, यह अच्छा नहीं होता। और मनी प्लांट को कभी किसी पेड़ का सहारा लेने मत दीजिएगा। जैसे ही किसी दूसरे पेड़ पर यह मनी प्लांट चढ़ेगा, पत्ते बड़े होते चले जाएंगे और बड़ा पत्ता वाला मनी प्लांट अपने आप में दोष देने वाला होता है। तो इन चीजों से बचिए, छोटा पत्ता कहीं मनी प्लांट अच्छा होता है। दोस्तों, हमने आपको बताया था मुख्य दरवाजे के अंदर की ओर से गणेश जी की तस्वीर लगानी। एक और बात करनी है, आप ये जो तस्वीर आप लगाएगा उसमें 3 मोरपंख तस्वीर के ठीक ऊपर में लगा दीजिएगा। डंठल अंदर की ओर से कर दीजिएगा। 3 मोरपंख याद रखिएगा, यह वास्तु दोष, पूरे घर का वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए काफी होता है। अपनी डाइनिंग एरिया में भी आप 1 मोरपंख का जरूर स्थान दीजिए, ताकि किसी का बुरी नजर आपके घर पर न पड़े और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और यदि अभी तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ।